रुक करेंगे हमारे संवाददाताओं की तरफ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अवनीश मैनपुरी से और मुजफ्फरनगर से हमारे साथ बने हुए हैं पंकज। अवनीश, आपके पास आऊंगी। सबसे पहले सवाल आपसे लूंगी कि बीजेपी सपा की अराजकता की शिकायत निर्वाचन आयोग से करने जा रही थी, इस पर क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल इसमें आपको बता दूं, बीजेपी ने कल जो चुनाव आयोग है और मैनपुरी के जो जिला निर्वाचन आयोग है उससे बीजेपी के जिला अध्यक्ष और प्रत्याशी रघुराज सिंह साख ने समाजवादी पार्टी को लेकर शिकायत की थी कि समाजवादी पार्टी चुनाव थम जाने के बाद भी लगातार प्रचार कर रही है, पैसा बांट रही है, लोगों को लुभाने का काम कर रही है और उसको लेकर शिकायत की थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जब शिकायत की तो प्रशासन अलर्ट मोड में आया और लगातार सपा की जांच की गई। देखिए, हालांकि नहीं कुछ भी मिला तो उसके बाद देर शाम को सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने ट्वीट कर शिकायत की थी कि मैनपुरी के एक होटल में भाजपा के लोग पैसा बांट रहे हैं चुनाव को लेकर और वहां कुछ गड़बड़ी की जा रही है। उसको लेकर प्रशासन ट्वीट को देखते ही एकदम हरकत में आ गया और मैनपुरी के एक होटल पहुंचा। जब उस होटल में छानबीन की गई, जांच पड़ताल की गई तो वहां पे भी कुछ भी ऐसा सामने निकल के नहीं आया। तो लगातार चुनाव चल रहा है, इसको लेकर सपा और भाजपा एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रही है, तंज कस रही है, प्रशासन को घेरे में ले रही है। लेकिन हालांकि प्रशासन का साफ कहना है कि पार्टी के कुछ भी लोग कहते रहे, हमारा काम चुनाव आयोग से निर्देश दिया है कि हमें चुनाव कराना है, शांतिप्रिय तरीके से चुनाव कराना है, मतदान कराना है, उसको लेकर प्रशासन लगा हुआ है। जैसा कि आपको बता रहे थे, मैनपुरी जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने साफ कहा था कि कोई भी पार्टी का, किसी भी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता प्रत्याशी कुछ भी कहे उससे मुझको लेना देना नहीं है। हमारा काम चुनाव कराना है, शांतिप्रिय तरीके से चुनाव कराना है, वो हम करा रहे हैं। चलिए, अगला सवाल पंकज आपसे है। अब क्या, किस रफ्तार से अब वहां पर वोटिंग हो रही है? ईवीएम खराब होने की भी शिकायत मिली थी थोड़ी देर पहले और अब समय हो गया है। अब बताएं वहां पर किस रफ्तार से वोटिंग हो रही है? सुबह जरूर यहाँ पर ईवीएम खराब हुई थी, लेकिन उसके बाद ललित बहादुर जो एडीएम थे उन्होंने यहाँ पर मशीनें ठीक करा दी और मतदान सुचारू रूप से अब यहाँ पर चालू है। आप देख भी सकते हैं, मेरे पीछे भी जो है मतदाता यहाँ पर आ रहे हैं बिल्कुल और लंबी अपना मत लाइनें कर दिख रही रहे है हैं। वहां पर पंकज। बिल्कुल जो है काफी उत्साह है इस चुनावी जो महोत्सव है उसमें मतदाताओं का जो है काफी उत्साह है और वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। लक्ष्य, मतदाताओं से आप बातचीत करिए और उनसे पूछिए क्या, किस मंशा से वहां पर पहुंचे हुए, क्या उम्मीद लेकर के आए हैं, क्या सोच करके इस बार वोट करने के लिए आए हुए हैं? हाँ बिल्कुल कोशिश करेंगे कि मतदाताओं से बात करने की। मैडम सुनिए। हाँ मैडम, आपने वोट किया है? हाँ जी। किस मुद्दे को लेकर आपने वोट किया? जी, मुद्दा तो सभी होते हैं, मुद्दे के ऊपर जाते हैं, हम तो अपना न फिर फर्ज निभा रहे हैं। क्या क्या समस्याएं हैं? क्या समस्याएं हैं खतवल जी की सब लेकर आपने सब वोट ठीक है जी। ये यहाँ पर ये मतदाता थी जो बता रही थी कि अभी तक सब ठीक है और ये इनका अधिकार है, पर ये देने के लिए आई थी और इन्होंने कहा कि इसी वजह से मैंने वोट किया है। अभी एक कुछ और मतदाता आ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस बात को सोचकर। पंकज, आप बने रहे हमारे साथ, फिर जुड़ेंगे आपसे, फिर आप जनता से बात करना। अवनीश और पंकज, आप दोनों बने रहें। फिलहाल रुक करेंगे बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर। आज भानु प्रतापपुर में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। मतदान केंद्रों में मतदाताओं की लंबी कतार लगी हुई है। दोपहर 3 बजे तक यहां पर मतदान चलेगी। मतदान की प्रक्रिया यहां पर दोपहर 3 बजे तक होगी। भानु प्रतापपुर में 256 मतदान केंद्रों की संख्या है और 256 में से 17 अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। कांग्रेस से प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने मतदान किया है। आदिवासी समाज से प्रत्याशी अकबर कोराम ने भी मतदान किया है। तो भानु प्रताप उपचुनाव आज है और इसी को लेकर के यहाँ पर वोटिंग जारी है। भानु प्रताप विधानसभा उपचुनाव सुबह से ही, इसे लेकर के 7 बजे से ही यहाँ पर मतदाता जो है मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं। लंबी कतारों में देखने को वहां पर मतदाता मिले। आपको बताएं, दोपहर 3 बजे तक ही यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया यहाँ पर चलेगी। विधानसभा में मतदान केंद्रों की जो संख्या है वो 256 बनाई गई है, जिसमें से 17 अति संवेदनशील क्षेत्र हैं। कांग्रेस से प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने मतदान कर दिया है। आदिवासी समाज से प्रत्याशी अकबर कोराम ने भी मतदान कर दिया है। और आपको बता दें कि इस बार खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं प्रत्याशी अकबर कोराम भी मतदान कर चुके हैं। ये आदिवासी समाज की तरफ से अकबर कोराम मैदान में उतरे हैं। और इसी के साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं अनिल नेताम। अनिल, बताएं
क्या अब तक जो परसेंटेज की अगर बात की जाए तो वोटिंग प्रतिशत क्या है अब तक, रफ्तार किस तरीके से, किस रफ्तार में वोटिंग की जा रही है? जी लक्ष्मी, बिल्कुल देखिए, छत्तीसगढ़ में जो है विधानसभा उपचुनाव भानुप्रतापपुर का हो रहा है, जिसमें सुबह से ही सुबह 7 बजे से ही मतदाता लगातार कतारबद्ध तरीके से जो है मतदान केंद्र पहुंचे थे और वे अपना वोट मत का उपयोग वहां पर कर रहे थे। आज वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो बजे तक का जो समय है उसमें जो है अब 21% तक का वोटिंग रेशियो जो है अभी तक हो चुका है। वोटिंग 21% लोग जो है अब तक वोट जो है यहाँ पर कर चुके हैं। और छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर उपचुनाव जो है त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। यहाँ पर जो है कांग्रेस के सावित्री मंडावी, भाजपा से ब्रह्मानंद नेताम, तो वहीं आदिवासी समाज से अकबर कुर्राम, ये तीनों मैदान पे डटे हैं और जो है तीनों का ही त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखा जा रहा है। अनिल, अगर बात की जाए रुझान की, तो रुझान किस पार्टी की तरफ ज्यादा देखने को मिल रहा है? देखिए, रुझान की बात करें तो खास तौर पे जो है आदिवासी समाज खासा वोटर्स है भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में। तो आदिवासी समाज का एक मूड था कि वो आदिवासी समाज जिस तरह से अपना कैंडिडेट खड़ा किया हुआ है अकबर कुर्राम के रूप में, तो कहीं ना कहीं अकबर कुर्राम के पक्ष में भी वोट जाते दिख रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस भी लगातार जिस तरह से एमएलए रहे मनोज मंडावी भानुप्रतापपुर से एमएलए रहे थे, उनके पक्ष में भी जो है लगातार वोटिंग परसेंटेज जा रहा है। सावित्री मंडावी को जिस तरह से जो है कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, जिस पर जो है वोटिंग रेशियो जो है देख सकते हैं कि कांग्रेस में भी लगातार जा रही है। और वहीं कहीं कहीं आदिवासी वोटर्स अधिक होने की वजह से आदिवासी समाज में जो कैंडिडेट उतारा गया है अकबर कुर्राम को, उनके पर भी जो है काफी वोटिंग अभी तक जा रहा है। अभी तक जो मतदाता की बात करें तो 31% जिस तरह से मतदान हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस और जो है आदिवासी समाज को ही खासा टक्कर देख सक रहे हैं। भाजपा भी कहीं कहीं टक्कर में है, लेकिन ज्यादा बात करें तो कांग्रेस में और फिर आदिवासी समाज में ही अभी तक टक्कर जो है देखने को मिल रहा है। जी लक्ष्मी, आप बने रहे अनिल, फिर जुड़ेंगे आपसे। और आप सभी का बहुत शुक्रिया। फिलहाल के रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। तो मुजफ्फरनगर से पंकज बालियान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं क्या कुछ इस वक्त स्थिति बनी हुई है। तो सबसे पहले मैं पंकज आपका रुख करूंगी, क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं, लोगों में कितना उत्साह इस वक्त आप देख पा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सुबह 7 बजे से मतदान जिस तरीके से अब 11 बज गए हैं और उसके बाद से यहाँ लगातार मतदाताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। आप देख भी सकते हैं मेरे पीछे बूथ के पीछे लगातार मतदाता आ रहे हैं और अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी सब बिल्कुल, इस वक्त तस्वीरें आप दिखाइए एक बार, किस तरीके से बूथ पर मतदाता पहुंच रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं इस समय मतदाता जो है इक्का दुक्का फिलहाल अब आ रहे हैं इस मतदान केंद्र पर और इस मतदान केंद्र पर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। आप देख भी सकते हैं जो यहाँ पर बूथ है वो बने हैं और उनमें मतदाता अपनी लाइन में अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं और अपने मत को देने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। बिल्कुल, मैं अनिल का भी रुख करूंगी छत्तीसगढ़ से, वो हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी उपचुनाव है और इसको लेकर अब तमाम जो पार्टियां वो तो दावे कर रही है, लेकिन लोगों का क्या कुछ कहना है, किन मुद्दों को लेकर वो चल रहे हैं। और एक बार आप किस बूथ पर स्थित हैं, इस वक्त मौजूद हैं, वो बताइए और इसके साथ ही आप वो तस्वीरें भी दिखाइए। जी सपना, देखिए छत्तीसगढ़ में भी सुबह से ही जो है मतदाता जो है लगातार मतदान केंद्र पहुंचकर अपने वोटिंग का उपयोग कर रहे हैं। बात यदि वोट परसेंटेज करें तो 11 बजे तक लगभग 31% जो है मतदाता अब तक वोट कर चुके हैं और लगातार जो है वोटरों का मतदान केंद्र में आकर वोटिंग करना लगातार जारी है। तमाम जो लोग हैं वे भी यहाँ पहुँच जो है वोटिंग दे रहे हैं। और बात यदि मुद्दों की करें तो जो लोग हैं क्षेत्र के विधानसभा से जो लोग हैं वे विकास के लेकर जो है वोट कर रहे हैं। तो किन्हीं का मानना है कि जो अच्छे कार्य करे उनको लेकर ही यहाँ पर वोटिंग दिया जा रहा है। देख सकते हैं कि तीन प्रत्याशी होने की वजह से त्रिकोणीय समीकरण यहाँ पर देखा जा रहा है। भाजपा से जिस तरह से ब्रह्मानंद नेताम को प्रत्याशी बनाया गया है, तो वहीं कांग्रेस से सावित्री मंडावी जो कि स्वर्गीय मनोज मंडावी की धर्मपत्नी भी हैं, तो वहीं आदिवासी समाज ने भी अपना प्रत्याशी जो है अकबर कुर्राम के रूप में इस मैदान पर उतारा है। जिस तरह से जो है आदिवासी वोटर्स आदिवासी क्षेत्र होने के कारण जो है समीकरण त्रिकोणीय समीकरण है और जिस तरह से आदिवासी समाज ने अपना प्रत्याशी उतारा है, तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज भी आदिवासी समाज का वोट भी अकबर कुर्राम के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन लगातार विकास को लेकर काम करते आए हैं, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा भी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सावित्री मंडावी उनको भी मिलेगा और सांत्वना वोट भी उनके पास है। तो लगातार वोटर्स लोग वोट करने पहुंच रहे हैं, तो विकास पर
वो वोट कहने की बात यहाँ पर मतदाताओं के द्वारा कही जा रही है। तो वही जिस तरह से लोकप्रियता मनोज मंडावी के जिस तरह से भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में बना हुआ था, उनकी लोकप्रियता ने भी कहीं न कहीं वोटर्स को जो है कांग्रेस के पक्ष में वोटर्स जाते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। जी सपना। बिल्कुल, तमाम मुद्दे हैं और इस बीच तमाम वादे भी हैं। हालांकि किसकी जीत होगी ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। पंकज, आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, किस बूथ पर आपकी मौजूदगी है और अगर संभव हो तो लोगों से बात कीजिए कि किन मुद्दों को लेकर वो चल रहे हैं। इस वक्त मैं कुंकुन पब्लिक स्कूल के बूथ पर यहाँ पर हूँ और अभी यहाँ मतदाता जो वोट डाल कर आए हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? पंकज जी। पंकज जी, किस मुद्दे को लेकर आपने वोट किया? किस मुद्दे को लेकर आप आए हैं? क्या आपके जहन में चल रहा था जब आप वोट देने के लिए आ रहे थे? तो क्या सोच कर आए थे आपको मतदान करने के लिए? पता नहीं क्या बताओ, मतदाता ये बता नहीं पा रहे हैं कि एक मतदाता और है, उनसे बात करते हैं। आपका दीपाली। दीपाली जी, आप क्या सोच कर आई थी जब आप यहाँ मतदान करने आए थे? किस मुद्दे को लेकर आपने मतदान किया? भी जो इतने सारे इशू हैं कि हाँ यहाँ पे लेके सेफ्टी का हो गया, ये क्लीनिंग का हो गया, ये सब लेके कि मे भी कुछ सुधार आएगा, मे भी आने वाला जो है वो कुछ करेगा उसके लिए। इनका ये कहना था कि जिस तरीके से सुरक्षा को लेकर महिलाएं जो है वो अपना मुद्दा लेकर यहाँ पर आई हैं और उसी को लेकर इन्होंने यहाँ पर अपना मत का दायर किया है। सपना। लेकिन पंकज, एक बार जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को कि कौन कौन से प्रत्याशी इस वक्त वहां से उतरे हुए हैं और मुकाबला किस और जाता नजर आ रहा है। देखिए सपना, यहाँ से अगर हम बात करें खतौली से 14 प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन अहम मुकाबला जो है वो मदन भैया जो राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के जो है गठबंधन के प्रत्याशी हैं और वहीं पर बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार सैनी है। जो आपको पता होगा कि जब सदस्यता यहाँ पर विक्रम सैनी की जो है रद्द हो गई थी, उनके बाद उनकी पत्नी को यहाँ पर भाजपा ने टिकट दिया था। और अगर बात करें तो यहाँ पर अहम जो मुकाबला है वो भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के बीच में है। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी की भी सरकार थी वहां पर और इस बार बीजेपी के लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगा क्योंकि एसपी की तरफ से माफ कीजिएगा, क्योंकि लगातार जो प्रचार प्रसार है वो किए जा रहा है, चाहे बीजेपी हो या फिर वो प्रचार प्रसार किया जा रहा हो राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से। तो क्या जो मुकाबला है वो दोनों के बीच में तो रहने ही वाला है, लेकिन लोग क्या कुछ सोचकर चल रहे हैं इस वक्त? क्या परिवर्तन की बयार कहीं पर बहती नजर आ रही है? देखिए सपना, अगर हम मुकाबले की बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल के लगातार यहाँ पर जयंत जो है वो लगातार यहाँ पर जो आते रहे हैं और लगातार यहाँ के मतदाताओं से अपना संपर्क बढ़ाते रहे हैं। लेकिन उसके बाद जिस दिन 30 तारीख को यहाँ मुख्यमंत्री आए थे, उसके बाद यहाँ पर एक बार फिर चुनाव पलटा था और भाजपा की तरफ ये चुनाव रुक कर गया था। अगर हम बात करें 2017 में भी यहाँ बीजेपी जीती थी और 2022 में भी यहाँ बीजेपी जीती थी, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ा रुक पलट कर आएगी क्योंकि यहाँ पर अहम कड़ा मुकाबला दोनों के बीच हो रहा है। सपना। बिल्कुल, और जिस तरीके से मदन भैया के लिए वोट मांगे गए हैं वो साफ तौर पर सभी ने देखा। अनिल का रुख करेंगे। अनिल, इस वक्त अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो क्या कुछ इस वक्त सामने नजर आ रही है और लोगों में क्या उतना उत्साह निकलकर सामने आ रहा है? क्योंकि साफ तौर पर देखा गया है कि शुरुआत में तो लोग कम निकलते हैं बाहर, वोटिंग करते हैं कम, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है वोट करने के लिए लोग पहुंचते हैं। जी बिल्कुल, देखिए सुबह से ही लोग, हालांकि ठंड है अभी बस्तर में, जिस तरह से भानु प्रतापपुर उपचुनाव है, ठंड के मौसम में भी जो है लोग सुबह से ही 7 बजे से ही लंबी कतारें हमने देखा था। लगातार लंबी कतारें भी कुछ बूथों से नजर आए थे जहां पर वोटर्स सुबह से ही पहुंचकर लगातार वोट कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा वैसे वैसे लोग और अधिक संख्या में आने लगे और वोटर्स की संख्या लगातार बढ़ता रहा। बात यदि वोट परसेंटेज की करें तो 11 बजे तक का जब लगभग जो है 31% जो है मतदाता जो है अपना वोट का प्रयोग कर चुके हैं और लगातार लोगों का आना मतदान केंद्र में बना हुआ है और लगातार वेटिंग वे कर रहे हैं अपने। और आने वाले समय में देखना यही होगा कि किस तरह से किनका जो भानु प्रतापपुर की जो जनता है, भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता है, वो क्या अपने मतों का प्रयोग करके आए कांग्रेस को प्रत्याशी को विजय बनाती है या फिर आदिवासी समाज से जिस तरह से प्रत्याशी उतारा गया है उनके पक्ष में जो है ये सारा जो भानु प्रतापपुर के क्षेत्र की जनता है वो उस ओर जाती है या फिर भाजपा प्रत्याशी की ओर जाती है। क्योंकि मुकाबला जो है त्रिकोणीय यहाँ पर देखा जा रहा है। आदिवासी समाज जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस पार्टी के नाराजगी के चलते अपना प्रत्याशी खुद वहां पर खड़ा किया है, तो देख अब जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। अब आने वाले जो 8 दिसंबर है उससे भी पता चलेगा कि जो भानु प्रतापपुर क्षेत्र की जो जनता है वो आखिर अपना जो है एमएलए, अपना मुखिया जो है किनको वहां पर चुनते हैं। वोट परसेंटेज की बात करें तो 31% वोट यहाँ पर अब तक हो चुके हैं। बिल्कुल, और लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है
कि दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी, यानी कि समय भी बेहद कम है और ऐसे में लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो घरों से बाहर निकले, वोटिंग करें। तो लोगों में उत्साह तो साफ तौर पर देखने को बन रहा है, लेकिन अगर मुद्दों की बात करें तो क्या कुछ मुद्दे इस वक्त हावी लोगों के लिए रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए लोगों में उत्साह बना हुआ है और जिस तरह से समय भी कम है और भानुप्रताप विधानसभा के कुछ क्षेत्र जो नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि देखिए बूथ जो है 256 बूथ केंद्र बनाया गया है, जिसमें अति संवेदनशील जो है 17 केंद्र है, जहां पर जो है वोटिंग सुरक्षा के कड़ी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं और सुरक्षा के जवान भी मुस्तैद तैनात है और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान यहाँ पर संपन्न हो, इसको लेकर पूरी भरसक प्रयास किया जा रहा है और मतदान जो है 3 बजे तक का चलने वाला है, जिसे लेकर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान भी हो, जिसे लेकर जवान भी तैनात है और लोग भी जो है बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा ले रहे हैं और लगातार वे बूथ केंद्रों की तरफ पहुंच रहे हैं और लगातार वे वोटिंग कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो है जिस तरह से जो दिव्यांग है उनको भी जो है व्हीलचेयर के माध्यम से तमाम माध्यम से वोट केंद्र तक ला रहे हैं और जो है वोटिंग यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। बिल्कुल वोटिंग हो रही है और दोनों ही तरफ देखिए तस्वीरें भी उभर कर सामने आ रही है, लोग आ रहे हैं, उत्साह के साथ वोट कर रहे हैं। हालांकि इस बीच नेता भी हैं, वो भी तमाम लोगों को लगातार ये अपील कर रहे हैं कि वो घरों से बाहर निकले, वोटिंग करें। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, पंकज, आप दोनों का ही हमारे साथ आप जुड़े और ये जानकारी हम तक साझा की। तो बेहद खास का आज दिन है, क्योंकि एक तरफ गुजरात में चुनाव हो रहे हैं तो दूसरी ओर 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटें जिस पर उपचुनाव भी आज ही है।